दोस्तों, इस देश के सिर्फ संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि इस देश के राष्ट्र निर्माता विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखकर न सिर्फ इस देश का बल्कि पूरे देश और दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए समानता का जो है अधिकार देने का काम किया और हजारों करोड़ों लोगों का जीवन दान करने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। और आज पूरे देश और दुनिया के लोग कहते हैं कि अम्बेडकर जैसे लोग अगर हमारे देश में पैदा हुए होते तो फिर हम इनको जो है सूरज कहते, सन कहते। लेकिन आज इस देश में कुछ ऐसे जातिवादी मानसिकता के लोग हैं जो आए दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाने का काम करते हैं और नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाकर ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में आपत्तिजनक, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का काम करते हैं। आज उन तमाम जातिवादियों को बड़ा झटका लगा है। और दोस्तों, मैं जो खबर बताने वाला हूं उस खबर को आप भी देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे और आप भी इस वीडियो को शेयर करने पर मजबूर हो जाएंगे उन जातिवादियों के पास जो आए दिन अक्सर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में जहर उगलने का काम करते हैं। पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊं, समझाऊं, उससे पहले नए दर्शकों का अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, खबर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट के जो जस्टिस हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो जस्टिस हैं, जिनका नाम जो है हेनरी चार्ल्सवर्थ है। हेनरी चार्ल्सवर्थ आपको बता दूं कि भारत घूमने के लिए आई हुई हैं और हेनरी चार्ल्सवर्थ आपको बता दूं कि पूरा भारत घूमने से पहले सबसे पहले इस देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के परिसर में पहुंचती हैं और उस सुप्रीम कोर्ट के परिसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की लगी विशालकाय स्टेचू के ऊपर हाथ जोड़कर नमन करती हैं, उनको नमन करती हैं। और नमन करने के बाद जो उनके साथ विदेशी आए होते हैं उनके साथ जो है वो फोटो खिंचवाने का काम करती है। और ये तस्वीरें दोस्तों जमकर सोशल मीडिया पर वायरल है। अगर हेनरी चार्ल्सवर्थ के बारे में आपको बता दूं कि ये देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसको ICJ कहा जाता है कि वो जज हैं और वो नीदरलैंड के हेग में रहती हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि हेनरी चार्ल्सवर्थ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 78 साल के इतिहास में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में चुने जाने वाली केवल 5वीं महिला है और पहले ऑस्ट्रेलियाई महिला न्यायाधीश है। आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के पहले न्यायाधीश जो है हेनरी चार्ल्सवर्थ हैं और पूरे दुनिया में वो 5वीं महिला है जो न्यायाधीश बनी है। तो आप इनके ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। और इतनी ताकतवर महिला, सोचिए कि जहां इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैं वो जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के स्टेचू के ऊपर माल्यार्पण करती है, उनको नमन करती है, उनके साथ जो है तस्वीरों को लेकर वो जो है सोशल मीडिया पर शेयर करने का काम करती हैं। और ये सोशल मीडिया पर दोस्तों जैसे ही हेनरी चार्ल्सवर्थ के द्वारा इस सोशल मीडिया पर ये तस्वीर शेयर किया जाता है, जबरदस्त वायरल होने लगता है। और सोचिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोगों के लिए ये कितनी बड़ी खबर है और ये उनके लिए भी कितनी बड़ी खबर है जो आए दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में अनाप शनाप जो है बोलने का काम करते हैं, उनके खिलाफ में जहर उगलने का काम करते हैं। और आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दर्शन पूरे दुनिया में कोने कोने तक पहुंच चुका है, जिसका सबसे जीता जागता उदाहरण है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो महिला जज हैं वो आती हैं देश में घूमने के लिए भारत में, तो सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करने का काम करती हैं। और इस देश के जातिवादी मानसिकता के लोगों को ये लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में 4-5 लोगों का ग्रुप बनाकर उनके खिलाफ में जहर उगल देंगे, उनके खिलाफ में अनाप शनाप बोल देंगे, तो फिर जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम मिट जाएगा। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक व्यक्ति का नाम नहीं है बल्कि एक विचारधारा है और ये लोगों के अंदर नस नस में बस चुकी है। तो दोस्तों, ये तो तस्वीर वायरल हो रही है। इसके अलावा आपको बता दूं कि बॉलीवुड के कई एक्टरों का आप इससे पहले दोस्तों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समर्थन में बोलते हुए देखे गए हैं। एक और खबर यह है कि देखिए, भोजपुरी जगत के ट्रेंडिंग स्टार से मशहूर खेसारी लाल यादव, जो जिनका गाना अक्सर आता है तो ट्रेंड कर जाता है, सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पर खेसारी लाल यादव का गाना ट्रेंड होता है। और इसी वजह से खेसारी लाल यादव को भोजपुरी जगत में ट्रेंडिंग स्टार से कहा जाता है। तो भोजपुरी जगत के ट्रेंडिंग स्टार से मशहूर खेसारी लाल यादव भी जिस तरीके से छपरा से चुनाव लड़े और चुनाव हार गए, अब खेसारी लाल यादव को भी इस बात को महसूस हो चुका है कि अगर हमको चुनाव जीतना है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की
एक बड़ी अनुयायी है, एक बड़े फॉलोवर हैं जो उनको फॉलो करने का काम करते हैं। और वो तमाम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को फॉलो करते हैं। तो हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर अगर माल्यार्पण करेंगे तो उनका इमोशन जो है हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा। और आज खेसारी लाल यादव भी जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर माल्यार्पण करते हुए देखे गए, उनको नमन करते हुए देखे गए। और आज सोचिए कि पूरे देश और दुनिया के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को एक आदर्श के तौर पर देखते हैं। पूरे दुनिया में रहने वाले लोग, जितने सारे बहुजन समाज के लोग हैं और जो गैर बहुजन समाज के लोग हैं, वो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय, लोकतंत्र पर दिया हुआ विचार पढ़ने का काम करते हैं और दुनिया में एक नए बदलाव की तरफ देखते हैं। और आज इस देश में कुछ ऐसे जातिवादी मानसिकता के लोग हैं जो आए दिन अनाप शनाप बोलने का काम करते हैं। जरा सोचिए कि ये जिनको अपना भगवान मानते हैं, अगर ये इनके किसी महापुरुष को आप छोड़ दीजिए, जो जातिवादी लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों को जला रहे हैं, वो जिसको भी अपना आदर्श मानते हैं, उन तस्वीरों को लेकर चले जाए विदेशों में, एक बच्चा तक नहीं पूछेगा। इतिहास ही नहीं है। लेकिन आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संघर्ष और मेहनत इस तरीके से रंग लाया कि जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखकर इस देश के करोड़ों शोषित, वंचित और महिलाओं के मुक्तिदाता के रूप में काम करने का काम किया है, वो काम जो है भगवान भी नहीं कर सकता था। इसलिए आज इस देश की एक बड़ी आबादी है, 99.90% से अधिक ऐसी आबादी है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सिर्फ संविधान निर्माता नहीं, राष्ट्र निर्माता नहीं, बल्कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भगवान से भी ऊंचा दर्जा देने का काम करती हैं, उनको भगवान मानने का काम करती हैं। और आज यही वजह है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो विचारधारा है उनको बहुजन समाज के लोग फॉलो करने का काम कर रहे हैं और इसी वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जातिवादी मानसिकता के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है और वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में जहर उगलने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चीफ जस्टिस ICJ हेनरी चार्ल्सवर्थ जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के तस्वीरों को विदेश से आकर उनके ऊपर माल्यार्पण करने का काम किया, उनको नमन करने का काम किया, उनके साथ तस्वीरों को खिंचवाकर सोशल मीडिया पर शेयर करने का काम किया, आप समझिए कि ये पूरे देश के लोगों को गर्व करने वाली बात है, पूरे देश के लोगों को ये सैल्यूट करने वाली बात है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसा कोई बड़ा शख्स है इस देश में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करने के लिए पूरे देश और दुनिया के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मिसाल है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का किया हुआ संघर्ष है, जिसकी वजह से पूरे देश और दुनिया के लोग इस देश में आते हैं। तो दो चीजों की वजह से जाने जाते हैं, बुद्ध और तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यही वजह है कि इस देश के जब बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दिग्गज, तुर्रम खान विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की धरती से आया हूं। फिलहाल हेनरी चार्ल्सवर्थ को आप कैसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिए और इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करिए कि वीडियो जातिवादी मानसिकता के लोगों तक जरूर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।